हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को इंतज़ार है कहानी लड्डू गोपाल का। तो आइए मैं नीरू बाला आपको लिए चलती हूँ कहानी के तीसरे और अंतिम भाग की ओर। दोस्तों, इंसान का शैतानी दिमाग हरदम यही सोचता है कि अपने दुश्मन को तकलीफ़ पहुँचाकर वह सुख के सागर में गोते लगाएगा, जबकि किसी को कष्ट पहुँचाने से पहले वह अपना सुख चैन खो देता है। और यही नियम धर्मपाल और शर्मा पर भी लागू हो रहा था। आज जब जानकी सुबह नींद से जगी तो सूर्य सिर पर चढ़ आया था। अरे आज तो बहुत देर हो गई, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लल्ला का तो भूख के मारे बुरा हाल होगा। सोचते सोचते तेज तेज कदमों से चलते हुए जानकी नहा धोकर चौके में चली आई। उन्होंने जल्दी से भोजन तैयार किया और खाने का थाल सजा लल्ला जी को भोग लगाया और मटके से शीतल जल भरकर लल्ला को पिलाया। लल्ला को खिलाने पिलाने के पश्चात जैसे ही जानकी ने अपनी थाली लगाई कि बाहर से बच्चों ने काकी काकी पानी दो ना की रट लगा दी। बच्चों की चहेती काकी फौरन अपनी थाली छोड़ पानी पिलाने के लिए जैसे ही उठी तो उसे जैसे किसी नन्हे बालक की सुबकने की आवाज़ सुनाई दी। जानकी परेशान होकर बाहर लपकी, मगर वहाँ पर तो सभी बच्चे मस्ती से खेल रहे थे कि अचानक जोर जोर से खांसने की आवाज़ ने उसके मन की व्यथा को और बढ़ा दिया और वह भागी भागी पूजा घर की ओर बढ़ चली। ममता के वशीभूत जानकी ने लल्ला को गोद में उठा लिया, जिनका खांस खांस कर बुरा हाल हो रहा था। जानकी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके लल्ला को हुआ क्या है। उसने लल्ला को आंचल में छुपाया और वैद्य जी के घर की ओर दौड़ लगा दी। वैद्य जी जल्दी कीजिए, जरा देखिए ना मेरे लल्ला को क्या हो गया। हाँफ हाँफ कर बुरा हाल हो रहा है, सांस भी उखड़ी जा रही है। न जाने मेरे लल्ला को किसकी नज़र लग गई। हाँ जानकी बहन, ज़रा दम तो लो। अब बताओ कौन लल्ला, किसका लल्ला, किसकी बात कर रही हो। देखिए ना वैद्य जी, कहते हुए जानकी ने लल्ला को उनकी गोद में थमा दिया। हा, अरे जानकी, क्या हो गया तुम्हें? कहीं पगला तो नहीं गई हो? यह पीतल की धातु की मूर्ति, भला इसे क्या होगा? नहीं वैद्य जी, यह कोई मूर्त नहीं, यह तो मेरे लल्ला हैं। क्या तुम्हें इनका रुदन नहीं सुनाई पड़ रहा? लगता है बे औलाद होने के कारण जानकी मानसिक रूप से बीमार हो गई है। अब इससे कैसे अपनी जान छुड़ाऊं? मन ही मन सोचे हुए वैद्य जी ने जानकी का भ्रम बना रहने के लिए मूर्त की नबज टटोली तो उनके होश ही फाख्ता हो गए। अपने संपूर्ण जीवन में ऐसे अविश्वसनीय नज़ारे से उनका पहली बार एकाकार हुआ था। मूर्त की नबज सामान्य गति से अत्यधिक मध्यम चल रही थी। अरे वैद्य जी, क्या हुआ मेरे लल्ला को, बताओ ना। हाँ बहन, वैद्य जी ने कांपते हाथों से अपना चश्मा संभालते हुए मूर्त पर दृष्टि गड़ाई तो उन्हें एहसास हुआ कि मूर्त की गर्दन नीली पड़ गई है। वैद्य जी की पारखी नज़रों को पहचानने में देर ना लगी कि हो ना हो किसी विषाक्त वस्तु का असर है। वैद्य जी के पूछने पर जानकी ने बताया कि अभी अभी उसने लल्ला को भोग लगाया है। वैद्य जी ने फौरन अपनी दक्षता का प्रयोग करते हुए विष के असर को ख़त्म करने के लिए विषांबरी बूटी का काढ़ा बनाया और तब उनकी हैरानी का पारोबार न रहा जब जानकी के लल्ला ने गट गट कर सारा काढ़ा निगल लिया। जानकी बहन, लो संभालो अपने लल्ला को, बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। मगर वैद्य जी, मेरे लल्ला को हुआ क्या था? मैं बताता हूँ भाभी। इतना कहते हुए धर्मपाल जानकी के कदमों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मेरे कारण ही तुम्हारे लल्ला की यह हालत हुई है। स्वार्थ के वशीभूत मेरा लालच इस कदर बढ़ चुका था कि मैं रिश्तों की अहमियत ही भुला बैठा। जिस माँ समान भाभी की मुझे पूजा करनी चाहिए थी, चंद पैसों के लिए उस शर्मा के कहने पर मैंने 3 बार आपकी जान लेने की कोशिश की। मैंने ही अपने इन हाथों से मटके में जिंदा छिपकली गिरा दी थी ताकि वो विषाक्त जल पीकर तुम भी भैया के पास पहुंच जाओ और हमारा रास्ता साफ हो जाए। आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए धर्मपाल ने पूरा घटनाक्रम उगल डाला।
परंतु मुझ नादान को क्या मालूम था, जिसे मैं लाचार अबला नारी समझ रहा हूँ, उसकी गोद में तो पूरी कायनात के पालनहार माँ की ममता का रस पान कर रहे हैं। उसके रक्षक तो स्वयं सुदर्शन चक्रधारी तीनों लोकों के स्वामी हैं। तुम्हारी जीवन भर की तपस्या का फल देने स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ा। मेरे गुनाह माफ़ करने लायक तो नहीं, पर फिर भी होश के मुझे क्षमा कर देना। जानकी ने धर्मपाल को कंधों से पकड़कर उठाया और बोली, धर्म भैया, तुमने मुझे पीड़ा तो बहुत पहुंचाई, मगर तुम्हें पता है, तुम्हारे भैया तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं अपितु पुत्र समान मानते थे, और उस अधिकार से तुम मेरे भी पुत्र हो। फिर भला एक माँ अपनी संतान से मुख कैसे मोड़ सकती है? औलाद चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, परंतु माता पिता का दिल सदैव उनकी मंगल कामना चाहता है। तुम्हारे भैया सदैव कहते थे, जहाँ विश्वास होता है वहीं प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहीं विश्वास होता है, और जहाँ इन दोनों का संगम होता है वहीं आस्था विराजमान हो जाती है। मैंने भी लल्ला को कभी मूर्त ना समझकर आगाध आस्था से अपनी संतान माना है, और मेरी इसी प्रेम, विश्वास और आस्था ने तीनों लोकों के स्वामी को मेरे हिस्से का विष पीने पर भी मजबूर कर दिया। और डबडबाती आंखों से उसने लल्ला को सीने से लगा लिया। इस अलौकिक अद्भुत चमत्कारी घटना से जिस जिस नश्वर प्राणी का एकाकार हुआ, उन पर ऐसी हरि कृपा बरसी कि वह सांसारिक मोह माया की बेड़ियों को तोड़ लल्ला जी की शरण में आन पड़ा। आज पूरे गांव में उत्सव सा माहौल था। सारे गांव के लोग दौड़ भाग में व्यस्त थे। चंद ही पलों में समारोह के मुख्य अतिथि का आगमन होने वाला था। धर्मपाल और शर्मा जी मिलकर कार्यक्रम की व्यवस्था संभालने में जुटे हुए थे। तभी मुख्य अतिथि के आगमन के साथ ही जानकी देवी की जय हो, जानकी देवी की जय हो के उद्घोष के साथ सारा वातावरण गूंज उठा। जानकी देवी ने डोरी खींचकर ठाकुर जी के मंदिर का अनावरण किया और विधिवत रूप से ठाकुर जी की प्रतिष्ठा भी की, और अति सुंदर उद्यान का रिबन काटकर उद्घाटन किया, जहां पर गांव भर के बच्चों के खेलने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मैदान की सुविधा उपलब्ध थी। शर्मा जी के कहने पर उद्यान में लगी एक आदमकद मूर्त से जब पर्दा उठाया गया तो बैनी जी की मूर्त को देखकर जानकी की आंखें नम हो उठी। तब शर्मा जी ने आगे बढ़कर कहा, बहन, मैं तो जीवन भर अपने पापों का बोझ ही ढो रहा था, मगर आपने अपनी ममता का हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे सद्बुद्धि प्रदान की, और आपके आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ हूँ। नहीं भैया नहीं, आप ऐसी बात मत कहें। माना कभी इंसान की चपलता उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, मगर आपने अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया है। आपके और धर्म भैया के सहयोग से ही इस मंदिर और उद्यान का निर्माण संभव हो पाया है। नहीं बहन नहीं, यह सब तो लल्ला जी की कृपा से हो पाया है। तभी वातावरण में एक मासूम आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, काकी पानी पिलाओ ना। कैसी लगी दोस्तों आपको यह कहानी? अपने सुझाव और कमेंट हमें भेजते रहें। मैं फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगी एक नई रचना के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।